दोस्तों चलो हम देखेंगे आज एनसीईआरटी का जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर। और हम डायरेक्ट शॉर्टकट मीन्स आंसर जो रहेंगे क्वेश्चन के वो मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप लिखने में आपको आसानी हो, एकदम इजी लैंग्वेज में। पेज नंबर 12 पे आ जाइए आप, ज्योग्राफी एनसीईआरटी के। और क्वेश्चन नंबर पहला जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आइए। और पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, which one of the following type of which one of the following type of resource is iron ore। अब आयरन ओर होता क्या है? अब आपको जैसे आयरन ओर पता होगा, जो जमीन में से मतलब अर्थ क्रस्ट में से जो पृथ्वी होती है उसके अंदर से आयरन निकलता है। ओके, उसको हम आयरन ओर बोलते हैं। और वो क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है। मतलब वो बार बार बनता है क्या, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल हो गया और ये जैसे नेचुरल गैस हो गई, उसके बाद में आयरन ओर, ये लिमिटेड एक्सेस है इनका। ठीक है, तो ये नॉन रिन्यूएबल है। तो आंसर क्या रहेगा पहला, नॉन रिन्यूएबल। याद रखना है, नॉन रिन्यूएबल। एक मार्क के लिए आ सकता है ये। ओके, मार्क्स के लिए नहीं, लेकिन हम समझदारी के लिए पढ़ेंगे, फ्यूचर के लिए पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। ओके, अंडर विच टाइप ऑफ एनर्जी टाइडल एनर्जी बी पुट। देखो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, रिप्लेनिशेबल, दूसरा है ह्यूमन मेड, तीसरा अबायोटिक और चौथा है नॉन रिसाइकलेबल। तो इसका आंसर जो रहेगा रिप्लेनिशेबल। ओके, रिप्लेनिशेबल। अब इसका मतलब क्या होता है रिप्लेनिशेबल का? रिप्लेनिशेबल मतलब क्या है, जो हम वापस से बना सकते हैं। ओके, विच कैन बी रिन्यू, मतलब ऐसी संसाधन, ऐसी चीज जो हम वापस से तैयार करते हैं जो रिन्यू हो सकती है। टाइडल एनर्जी आपको पता है, ठीक है, टाइडल एनर्जी को वापस से रिन्यू कर सकते हैं हम, तो ये आएगा रिप्लेनिशेबल में। और तीसरा क्वेश्चन जैसे आएगा, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब के अंदर जो जमीन खराब हो रही है, डिग्रेड हो रही है, मतलब खराब हो रही है, उपजाऊ जमीन कम कम होती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका मेन कॉज क्या है? ठीक है, ऑप्शन क्या है, इंटेंसिव कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग। तो इसका जो आंसर है, ओके, इसका आंसर है ओवर इरिगेशन। अब ओवर इरिगेशन आंसर क्यों है? ओवर इरिगेशन देखिए आपको दिख रहा है इधर, ओवर इरिगेशन। अब मैं बताता हूँ ओवर इरिगेशन क्या होता है। जैसे ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है और यहाँ पे एक पेड़ उगा है, पेड़ है ये समझो, ठीक है, और इसकी रूट जो है यहाँ पे है। अब इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन में पानी को यहाँ पे छोड़ा जाता है, ठीक है, जमीन पर। लेकिन ज्यादा पानी छोड़ने के कारण क्या होता है, कभी कभी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है, मतलब ओवर जो वाटर रहेगा वो ड्रेनेज से बाहर नहीं निकला, मतलब जैसे ड्रेनेज सिस्टम से बाहर नहीं निकला, तो वो क्या होगा, इधर जमीन में मुड़ेगा, पानी अंदर जाएगा और यहाँ पे ज्यादा पानी जमा होते जाएगा। क्योंकि ड्रेनेज नहीं होने के कारण, बरोबर प्रॉपर फ्लो ना होने के कारण पानी नीचे जमा होगा। अब नीचे जब जाएगा तो लो ऑक्सीजन रेट बढ़ेगा, अपना लो ऑक्सीजन रेट हो जाएगा। अब लो ऑक्सीजन होने के कारण जो रूट्स रहेंगी, ठीक है, ओवर वाटर जमा और ऑक्सीजन ना मिलेगा, ये रूट्स क्या है, मरना शुरू हो जाएंगे, खराब होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इस कारण क्या होता है, जमीन जब रूट्स खराब हो गई, जमीन खराब हो गई, जमीन खराब हो गई, पेड़ जो है ना उगना बंद हो जाएंगे, पेड़ बढ़ना बंद हो जाएंगे, पेड़ खराब होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए ओवर इरिगेशन। ठीक है, याद रखना है पंजाब में क्यों लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ओवर इरिगेशन के कारण, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। टेरेस कल्टीवेशन, अब टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस मतलब देखो, सीड जो सीढ़ियाँ होती है पहाड़ों पे जल, अब याद रखना टेरेस कल्टीवेशन हमेशा वही इलाकों में होता है जहाँ पहाड़ है। अब पंजाब पहाड़ी क्षेत्र में नहीं आता, उत्तर प्रदेश तो एकदम प्लेन एरिया है, वो भी पहाड़ी क्षेत्र में नहीं आता, हरियाणा में भी पहाड़ नहीं है। अब पहाड़ आते हैं उत्तराखंड में, तो आपको सीधा सीधा आंसर लिखना है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड, ओके, उत्तराखंड में ही आता है, तो उत्तराखंड में होती है टेरेस कल्टीवेशन। कुछ भी नहीं है, याद रखना, जैसे यहाँ पे पहाड़, एक तो होता है, दो मतलब होते हैं, तो छत पे होता है, छत पे खेती, और एक होता है भैया कि ये पहाड़ है। अब पहाड़ को क्या करते हैं, ये काटते हैं, ऐसा धीरे ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ काटते हैं, समतल लेवल बने, ऐसे ऐसे ऐसे। आपने मूवीज में देखा होगा, चाय कॉफी, ठीक है, चाय कॉफी की खेती होती है, ये यहाँ पे टेरेस कल्टीवेशन। तो ये उत्तराखंड हमेशा याद रखना, टेरेस कल्टीवेशन एकदम इजी आंसर। देखिए पंजाब में ये नहीं है, पहाड़ नहीं है, उत्तर प्रदेश में पहाड़ नहीं है,
हरियाणा में पहाड़ नहीं है, उत्तराखंड में पहाड़ है, तो टेरेस कल्टीवेशन। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये ऑब्वियसली याद रखना है आपको, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पाई जाती है। अब महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के आसपास एरिया में, ठीक है ना। इसको रेगुर भी बोलते हैं, काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर, हिंदी में मराठी में। ओके, ये आपको याद रखना है, रेगुर। व्हाट इज ब्लैक सॉइल इज नोन एज रेगुर और इट इज फाउंड इन द महाराष्ट्र। और ये बेस्ट होती है, जो ब्लैक सॉइल होती है ना, ब्लैक सॉइल ये बेस्ट होती है किस चीज के लिए? कॉटन, कॉटन के लिए, ठीक है ना, कपास के लिए, खेती के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। तो आपको याद रखना है। ये हो गए एमसीक्यूज, ठीक है। तो सेकंड इसका जो वीडियो है, इसका आगे का हम पढ़ेंगे इसके सेकंड वीडियो में।